पूरी बाइबल में आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु जब आराधनालय गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को उसमें ढूंढा और बोला मेरे लिए ये लिखा है। ऐसे वचन पढ़ना शुरू करो, जब वचन खोलो तो बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है और मैं इसको ग्रहण करता हूं। पूरी जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ हो उसमें, तब भेद है। हर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, तुम्हारे लिए भेद है। यानी पूरी बाइबल में जो भी आप पढ़े उसमें भेद है, जो उसके घर के लोग हैं, और कहानियां है बाहर वालों के लिए। यानी हर एक कहानी में आपको ढूंढना पड़ेगा। मरकुस 4 उसके 11वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था, वही जो मैंने आपको बताया बोने वाले का, और उनको समझ में नहीं आया। और प्रभु ने कहा कि तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझने का क्या दिया गया है, भेदों की समझ दी गई है। मगर जो बाहर हैं, यानी जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, उनके लिए सब चीजें दृष्टांतों में यानी कहानियों में आती हैं। और आप देखेंगे कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो आत्मा से नहीं चलते, इसीलिए बाइबल को एक कहानी की किताब की तरह पढ़ते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। अब आप ये गाना गा लो 5 घंटे, मगर ये बताओ ये गाना आपके जीवन को कैसे बदलेगा। दाऊद ने मारा गोलियत को, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उस कहानी में आप हो। जिस दिन आप ये बात पता लग जाएगी आपको, तो आप भी उस कैंसर को घुमा घुमा के मारा। पूरी बाइबल में आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु जब आराधनालय गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को उसमें ढूंढा और बोला मेरे लिए ये लिखा है। ऐसे वचन पढ़ना शुरू करो, जब वचन खोलो तो बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है और मैं इसको ग्रहण करता हूं। आमीन। पूरी जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको ढूंढना पड़ेगा, आप कहां हो उसमें, तब भेद है। हर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, तुम्हारे लिए भेद है। यानी पूरी बाइबल में जो भी आप पढ़े उसमें भेद है, जो उसके घर के लोग हैं, और कहानियां हैं बाहर वालों के लिए। यानी हर एक कहानी में आप हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है लेटर किल्स। अगर लिखा हुआ वचन केवल पढ़ोगे तो मृत्यु लाएगा, मगर अगर आत्मा से इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को, जो मेरे लोग हो, जो आत्मा से जन्मे हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। और पहला तिमुथियुस 3:9 में लिखा है कि विश्वास क्या है, एक भेद है। यानी अगर विश्वास भेद है तो जब तक पवित्र आत्मा उसको प्रकट ना करे कभी समझ नहीं सकता विश्वास क्या है। वह आत्मा के द्वारा रिवील हो सकता है, आत्मा के द्वारा प्रकट हो सकता है। वरना हम बोलेंगे हाँ जी हमारे पास फेथ है, और वो मेंटल फेथ है, वो एक भेद है। क्या है? एक मिस्ट्री है। और क्योंकि वो एक भेद है, इसीलिए जब आप उसको पालोगे वो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। आमीन। सो विश्वास का जो आत्मा है, जैसे हमने कहा मैंने विश्वास किया और मैंने क्या किया, इसको बोला। मैंने विश्वास किया और अब जानते हैं वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो नहीं जानती थी इस बात को, मगर अनजाने में उसने टैप कर लिया, या अनजाने में वो इस विश्वास का जो नियम है वो उस पर कार्य करने लगी। क्योंकि विश्वास का आत्मा क्या करता है, मैंने विश्वास किया और मैंने, वो औरत क्या कर रही थी, वो बोल रही थी। और बोलते बोलते, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हर एक चीज का जो उत्तर है आपके लिए परमेश्वर के राज्य में, वो है बिलीव करना, या हिंदी में प्रतीति करना, यानी मान लेना। बहुत सारे विश्वासी वो नहीं करते। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कर्म नहीं है, ये नहीं है पास्टर जी हमसे फास्टिंग नहीं होती, पास्टर जी नहीं है, वो नहीं है। सबसे बड़ी आप विश्वास नहीं, आपका हार्ट बिलीव नहीं करता।
ये मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो बिलीव नहीं करते। जो परमेश्वर की वजह, हमें कुछ प्रमाण चाहिए बिलीव करने के लिए, मगर वो बिलीव करना नहीं है, वो फिर सेंस नॉलेज है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा, बाइबल कहती है मैंने तुझे बना, अब्राहम आई हैव मेड यू, मैंने तुझे बना दिया है जाति जातियों का पिता। क्या हुआ? अगर अब्राहम उस बात पर विश्वास नहीं करता, ये प्रतीति नहीं करता ये सत्य है, तो कभी वो प्रकट नहीं होता। अब्राहम ने नहीं कहा प्रभु पहले कोई साइन दिखा दो कुछ। अगर आप महान विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बनना पड़ेगा, इसको बिलीव करने वाला बनना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो, चाहे भले ही मैं इसको महसूस कर रहा हूं या मैं इसको महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखा है मैं उसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता, मगर प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए सत्य है। और केवल मान नहीं लेता परमेश्वर, मानने के साथ मैं इसको बोलूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसकी घोषणा करूंगा जब तक ये मेरे जीवन में प्रकट ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान है कि हम लोग कभी, मेरा दिल दुखता है जब मैं कितने मसीहों को ऐसे देखता हूं कि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा। एक ले हैंड से आपकी लाइफ बढ़िया नहीं होगी। 1-2 महीने ठीक हो जाओगे, वापस वो दिक्कत आएगी, फिर आपको नहीं पता होगा क्या करना है। वचन बोलो, वचन मेरी नींव है, मैं वचन का आदर करता हूं। तो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है ना, हम सब की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हम सब की दिक्कत पता है क्या है? हम बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। हम यहां से कहते हैं हम मानते हैं, यहां से नहीं मानते, दोनों में बहुत अंतर है। हम उस वचन को कोट कर सकते हैं, वचन की आयतों को रट कर बोल सकते हैं, मगर वो हम यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जो बिलीविंग है वो हार्ट से होती है, प्रतीति करना, मानना यहां से नहीं होता, यहां से होता है। क्योंकि यहां से तो कोई भी बोल सकता है। आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं? हाँ पास्टर जी मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं। क्या आप यहां से मानते हो कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो? क्योंकि अगर हम यहां से मानते तो फिर वो जब ऊपर जाता तो हमारे वचन कुछ और होते, मगर हम कहां से बोल रहे हैं उसको? मेंटल फेथ है वो। मेंटल फेथ कुछ नहीं करता, हृदय से विश्वास कार्य करता है, हृदय से। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? उसको यहां पे कैसे डालना है? रोमियो 10:8, रोमियो 10:8। वचन को कैसे आप हृदय में डाल सकते हो कि आपके लिए कार्य करने लग जाए, वो है रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत। उसमें लिखा है परंतु यह क्या कहती है, यानी विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। यानी विश्वास की धार्मिकता हमेशा आपको वचन की तरफ लेकर जाती है। आप सुन रहे मैं कह रहा हूं? विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कब है निकट आपके? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यानी पहले कहां है? मन में नहीं जाएगा सीधे, पहले आपके मुंह में है। जो भी चीज आपके मुंह से लगातार आप बोल रहे हैं वो आपके दिल में चली जाती है, आपके मन में चली जाती है, और फिर उसकी बहुतायत से जब आप बोलते हो, आप ध्यान सुनिए इस बात को, 3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। ठीक है।
सो विश्वास सुनने से आता है, मगर सुनना कैसे होता है? बोलने से। कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, हमें बोलना सीखना है, हमें बोलना सीखना है। आप कहोगे आता तो है हमें बोलना, वो वाला बोलना छोड़ना है, एक नया प्रकार का बोलना सीखना है। कुड़कुड़ाना बोलना छोड़ना है और जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करना है। अपनी फीलिंग्स जल्दी से जो हम बोल देते हैं वो बोलना बंद करना है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो बोलना शुरू करना है। परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई फील, आई एम मूव्ड बाय व्हाट आई बिलीव। यानी वो कह रहे हैं जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। आमीन। सो अगर आपका मुंह सही है तो आपके कान सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हैं? अपने आप को। पास्टर जी उसने ना मेरे लिए ये बोला, वो हो तो नहीं जाएगा। मैंने वो तो नहीं होगा, पर जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो जरूर होगा। औरों का मुंह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना मुंह, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अपना मुंह कंट्रोल करने का समय है। परमेश्वर नहीं कहता दूसरे का मुंह बंद करो, दूसरे का मुंह कंट्रोल करो। इसका मतलब सबसे पहले न्यूज ऑफ। कौन, कितने लोग यहां दीर्घायु जीना चाहते हैं? छोड़ दो देखना न्यूज पर पास्टर हमें ना, अगर हमने न्यूज नहीं देखी तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्यों, तुम डोनाल्ड ट्रंप हो? तुम्हें दुनिया चलानी है? तुम्हें ही निर्णय करना है कि डीजल कितने रुपए भाव होगा, पेट्रोल कितने रुपए भाव होगा। अरे अपनी नौकरी करो और वचन पढ़ो। वो दुनिया का ज्ञान ले गया कई लोगों को गड्ढे में। क्यों आप जानना चाहते हो कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? ये केवल प्राइड लेके आता है, देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को उधर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घायु जियोगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह लोग डम है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखो न्यूज़ सुबह और शाम, मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से।